हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3 और 5.3 में हम लोग जो है 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखिए, आज हम लोग 16वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे, किसी स्कूल के विद्यार्थियों उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, इसमें कहा गया क्वेश्चन में किसी विद्यालय में विद्यार्थियों ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए कुल जो है 7 पुरस्कार रखा गया है। कितना पुरस्कार? 7 पुरस्कार रखा गया है। और जो है प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है और कुल मिलाकर 700 रुपए की पुरस्कार जो है रखा गया है। टोटल पुरस्कार कितना रुपया? 700 रुपया। और प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को जो है कितना कितना पुरस्कार मिला। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार ए रुपए है। कितना मान लिए? ए। पहला पुरस्कार हम कितना माने भाई? ए माने। इसमें कहा गया है कुल 7 नगद पुरस्कार हैं। अब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो पहला पुरस्कार ए रुपए है, तो अतः दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? ए माइनस 20 रुपए। कितना भाई? ए माइनस 20 रुपए दूसरा पुरस्कार हो गया। तीसरा पुरस्कार हम देखते हैं। तीसरा पुरस्कार इससे भी 20 कम है। दूसरा ए माइनस 20 था, तो इससे भी 20 कम कर दिया गया। तो कितना आ गया? ए माइनस 40 रुपए। कितना आ गया भाई? ए माइनस 40 रुपए। जरा ध्यान दीजिए, पहला पुरस्कार हम मान लिए ए रुपए, दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम था, तो इसलिए ए माइनस 20 रुपए। अब तीसरा पुरस्कार ए माइनस 20 से इससे भी 20 कम था, तो ए माइनस 20 में हम फिर 20 जो है माइनस करेंगे, तो ए माइनस 40 रुपए। तो इस तरह से देखिए जरा, कुल कितने पुरस्कार रखे गए? 7 पुरस्कार। कितने पुरस्कार? 7 पुरस्कार रखे गए। ठीक ना? जैसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर चौथा पुरस्कार हम देखें, चौथा पुरस्कार ए माइनस 40 माइनस 20 बराबर ए माइनस कितना? 60 हुआ। पांचवा पुरस्कार ए माइनस 60 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? ए माइनस 80 रुपए। ठीक। अच्छा, छठा पुरस्कार देखिए, ए माइनस 80 माइनस 20 कितना हो गया भाई? ए माइनस 100 हुआ। और सातवां पुरस्कार बराबर ए माइनस 100 माइनस 20 बराबर ए माइनस कितना हो गया? 120। जरा ध्यान देंगे, इस तरह से पुरस्कार बांटा गया। पहला पुरस्कार ए रुपए था, तो दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20 हुआ, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40 हुआ, चौथा ए माइनस 60, और पांचवा ए माइनस 80, छठवां ए माइनस 100, सतवां ए माइनस 120। इस तरह से पुरस्कार बांटे गए। और टोटल पुरस्कार का कुल मूल्य कितना था? 700 रुपए। कुल 700 रुपए बांटे गए। तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ए
प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 और प्लस ए माइनस 120 बराबर टोटल कितने हो जा रहे हैं भाई? 700। जरा ध्यान दीजिए, पहला पुरस्कार ए, दूसरा ए प्लस ए माइनस बी, तीसरा ए माइनस 40, चौथा ए माइनस 60, चौथा ए माइनस 60 और पांचवा जो है ए माइनस 80, छठा ए माइनस 100, सातवां ए माइनस 20। टोटल पुरस्कार कितने हो जा रहे हैं भैया? 700 रुपए हो जा रहे हैं टोटल। हमें ए का मान ज्ञात करना, अगर ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें जो है सातों पुरस्कार का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम जो है फार्मूले से अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे प्रथम, हाँ A1 बराबर प्रथम पद, देखिए श्रेणी जो बनी है हमारी उसका प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद A बराबर A ही है, A का मान क्या है? A ही है। और सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 की वैल्यू क्या है? A माइनस 20 माइनस A1 A है, A से कट गया, D बराबर कितना आ गया? माइनस 20। D बराबर कितना आ गया? माइनस 20। ठीक, अच्छा चलिए इधर नोट करिए तो हम इरेज करते हैं। चलिए जल्दी करिए। अब जरा देखते हैं कुल कितने पुरस्कार हैं, अर्थात पदों की संख्या यानी कितना है? n बराबर 7 पुरस्कार हैं। ठीक, और हमें क्या मालूम है? यस n बराबर 700। कुल सातों पुरस्कार मिला के कितने रुपए हो जा रहे हैं? 700 रुपए हो जा रहे हैं। चलिए यस n का फार्मूला लगाइए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700। n का मान कितना है? 7/2 ब्रैकेट में 2a हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान 7 माइनस 1 गुणे d का मान कितना आया है? माइनस 20 बराबर हम क्या लिखेंगे? 700। ठीक, चलिए आगे देखिए हल करते हैं। 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाएं कितना आएगा? 6 गुणे माइनस 20 बराबर 700। चलिए 7/2 2a 20 छक्का 120 प्लस माइनस माइनस क्या लिखेंगे? माइनस 120। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 20 छक्का 120 बराबर क्या हुआ? 700। चलिए आगे वाला भी नोट करिए, हम इरेज करते हैं। इरेज करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7/2 उस तरफ कर दीजिए, या हाँ फिलहाल 7/2 या 7 कॉमन ले लीजिए। अरे 2 कॉमन लीजिए, मतलब एक ही है। 7/2 इसमें हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, अगर हम 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? 2 से कैंसिल हुआ, क्या बचा? a बचा। और फिर 120 में 2 का भाग दें, क्या बचा? 60 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 60 बराबर कितना आया? 700। 2 से क्या हो गया? कट गया। चलिए बचा 7, a माइनस 60 बराबर 700। 7 का गुणा करिए। ठीक, या इसे कर दीजिए इस तरह, a माइनस 60 बराबर 700, यहाँ गुणे में है आके यहाँ क्या हो जाएगा? बटे में। तो a माइनस 60 बराबर 7 से काटिए, 7 1 का 7 100 आ गया। a बराबर 100 प्लस 60 माइनस 60 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 60। तो a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 160। a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 160। अर्थात जो प्रथम पुरस्कार था वो कितने रुपए का था? 160 रुपए का था। और इसमें हमें कहा गया है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें सातों पुरस्कार ज्ञात करना है। कौन सा पुरस्कार? सातों पुरस्कार ज्ञात करना है। चलिए
हम देखते हैं फिर आगे, इधर इरेज करें, हो गया है। चलिए देखिए, तो हम देखते हैं पहला पुरस्कार। पहला पुरस्कार हम क्या माने थे, ए, ये कितने के बराबर है, 160। पहला पुरस्कार कितने रुपए का हो गया, 160 रुपए का। चलिए दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार हम क्या माने थे भाई, A-20। तो हम लिखेंगे ए का मान 160 माइनस 20 बराबर कितने रुपए, 140 रुपए। कितने रुपए, 140 रुपए। दूसरा पुरस्कार कितने का हो गया, 140 रुपए। तीसरा पुरस्कार देखते हैं, तीसरा क्या माने थे हम, A-40। तीसरा क्या था, A-40। तो ए का मान 160 माइनस 40 कर दोगे, तीसरा पुरस्कार कितने रुपए का आ गया भाई, 120 रुपए का। ठीक, पहला हमारा 160 रुपए, दूसरा 140 रुपए, तीसरा 120 रुपए। देखिए प्रत्येक पुरस्कार जो है 20-20 रुपए कम होता चला जा रहा है। आगे देखेंगे, इधर हम इरेज करते हैं। चलिए चौथा पुरस्कार, चौथा क्या माने थे भाई हम, A-60। A-60, ए का मान कितना है, 160 माइनस 60 बराबर कितने रुपए, 100 रुपए। चौथा पुरस्कार हमारा कितना हो गया, 100 रुपए। पांचवा देखिए, पांचवा पुरस्कार A-80। ए की वैल्यू 160 माइनस 80 बराबर कितने हो गए, 80 रुपए। कितने रुपए, 80 रुपए। छठा पुरस्कार देखिए, A-100 बराबर 160 माइनस 100 बराबर कितने रुपए हो गए, 60 रुपए। कितने रुपए, 60 रुपए। और लास्ट हमारा है सातवां पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार। जरा ध्यान देंगे, सातवां पुरस्कार हम माने थे A-120। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 120 बराबर कितने रुपए आ जा रहे हैं, 40 रुपए। कितने रुपए, 40 रुपए। इस तरह से हम देखते हैं, पहला पुरस्कार 160 रुपए, दूसरा पुरस्कार 140 रुपए, तीसरा 120 रुपए, चौथा 100 रुपए, पांचवा 80 रुपए, छठवां 60 रुपए और सातवां 40 रुपए। इस तरह से विद्यालय में 7 पुरस्कार बांटा गया। कितना पुरस्कार, 7 पुरस्कार। और प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है, कम है। हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं, देखिए 160 है तो उससे 20 कम 140, उससे 20 कम 120, फिर 20 कम 100, 20 कम 80, उससे 20 कम 60, उससे 20 कम 40। इस तरह से जो है 7 पुरस्कार बांटे गए और सातों पुरस्कार का कुल मूल्य कितना था, 700 रुपए। कितना, 700 रुपए। इस तरह से जो है हम प्रत्येक पुरस्कार हम लोग जो है ज्ञात किए। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। इसमें हम देखते हैं, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। जरा ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है कोई विद्यालय है, वहां के बच्चों ने क्या किया
कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्यालय के अंदर और बाहर जो है पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो उसमें क्या किया गया, क्या नियम बनाया गया कि जैसे कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से 1 से लेकर कुल 12 तक कक्षाएं हैं, तो इसमें बताया गया है कि इस तरह से कक्षा 12वीं वाला कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़ लगाएंगे। और प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कक्षा 1 में भी 3 अनुभाग, कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग, कक्षा 3 में भी, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो इस तरह से पूरे बच्चों ने जो है कुल कितने पेड़ लगाए हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कक्षा का 1 का जो है तीनों अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, हम इसे निकालेंगे। 2 का तीनों अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, देखिए जैसा कि हम देखते हैं कक्षा 1 के 1 अनुभाग, एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जरा ध्यान देंगे, कक्षा 1 का 1 अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। और कक्षा 1 में कितने जो है अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 1 के 3 अनुभाग, तीन अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कक्षा 1 का अनुभाग, कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगा रहा है, तो 3 अनुभाग हैं, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, 1 गुणे 3 बराबर 3 पेड़। कितने पेड़, 3 पेड़, ठीक ना। तो कक्षा 1 का तीनों अनुभाग जो है मिला के कुल कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़। इसी तरह से हम देखते हैं कक्षा 2 के, जरा ध्यान दीजिए, कक्षा द्वितीय के 1 अनुभाग, एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कक्षा 1 2 का जो है 1 अनुभाग, चूंकि कक्षा 2 है इसलिए कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे। और इसमें भी 3 अनुभाग हैं, तो हम लिखेंगे कक्षा 2 के 3 अनुभाग, 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, 3 अनुभाग है, तो 2 गुणे 3 बराबर कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 के तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाए, 3 पेड़ लगाए। कक्षा 2 के तीनों अनुभाग मिला के कुल कितने पेड़ लगाए, 6 पेड़ लगाए। अगर इसी तरह से हम देखते हैं तो लास्ट में हमारी अंतिम कक्षा कितनी है, 12। तो हम ये देख सकते हैं, उसी तरह से हम देखते हैं अगर कक्षा 3 के, तो 3 त्रिका 9 पेड़ लगाएंगे कक्षा 3 के तीनों अनुभाग। कक्षा 4 के तीनों अनुभाग 4 तिहाई 12 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से अगर हम लास्ट वाला देखें तो कक्षा 12 के, जरा ध्यान देंगे, कक्षा 12 के 1 अनुभाग द्वारा, 1 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 12। कक्षा 12 का 1 अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। अब कक्षा 12 का 1 अनुभाग जो है 12 पेड़ लगाएगा। कक्षा 12 में भी हम देखते हैं कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग, के 3 अनुभाग, 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या
लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 12 गुणे 3 बराबर कितने पेड़ लगाए? 36। इस तरह से कक्षा 1 का तीनों अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के तीनों अनुभाग 3 दूना 6 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का अनुभाग जो है 9 पेड़ लगाएगा, 3 त्रिका 9, कक्षा 4 का 4 तिहाई 12। इस तरह से कक्षा 12 का जो है तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 36। अब सबका हमें योग ज्ञात करना है, तो इससे एक श्रेणी बन गई, ध्यान देंगे। इसे इरेज करें हम, चलिए नोट करिए, इसे इरेज करते हैं। चलिए देखिए आगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कक्षा 1 का तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाया? 3। कक्षा 2 का तीनों अनुभाग 6। कक्षा 3 का हम देखेंगे 3 त्रिका 9। इस तरह से हम देखते हैं कक्षा 12 का जो है 12 तिहाई 36 पेड़ लगाया। कक्षा 12 के तीनों अनुभाग मिला के कितने पेड़ लगाए? 36 पेड़ लगाए। अब इन सब का हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 कितना है? 6, A1 कितना है? 3, तो डी बराबर 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। अच्छा, पदों की संख्या n देखिए, कुल कितनी कक्षाएं हैं? कुल मिला के 12 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं? 12 कक्षाएं, ठीक। अब हम इन सब का योग निकालेंगे। योग ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं SN वाला फार्मूला हम देखते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो यस 12 तक हमें ज्ञात करना है। n का मान 12/2, 2 गुणे a का मान देखेंगे कितना है? a का मान 3 प्लस n का मान फिर वही 12 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू देखते हैं। d का मान कितना आया? 3। चलिए हल करिए। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आया? 6, 2 छंग 12। गुणा करिए, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे, 12 में से 1 को घटाएं, कितना आ गया? 11 गुणे 3, 6। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 11 तिहा 33, ठीक। आगे यहाँ पे देखेंगे यस 12 बराबर 12 6 है, 6 गुणे 33 और 6 को जोड़ देंगे, 33 6 कितना हुआ? 39। कितना हुआ? 39 बराबर गुणा करिए, 6 9 54, 54 की 4, हासिल कितना लगा? 5 और 36 18, 18 5 23, 18 5 कितना आया? 23। तो कुल मिला के कितना आया? योग आया 234। अर्थात पूरे बच्चे मिला के कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़। कितने पेड़ लगाएंगे? 234। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कुल कितनी हुई? 234। तो कुल मिला के बच्चों ने 234 पेड़। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और जो है इस वीडियो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हुआ, और फिर जो है अगला क्वेश्चन अगली वीडियो हम बताएंगे। यहां तक आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए।